राधे राधे बच्चों। बच्चों हम लोगों ने क्लास 11th मैथ्स पार्ट 1 का 5th चैप्टर स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था, जिसके प्रैक्टिस सेट 5.4 के क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे क्वेश्चंस हमने खत्म कर दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर। अब मुझसे क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर। अब बच्चों यहाँ पे पहला सवाल, भाई साहब ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। अब अल्टीट्यूड क्या है? मान लो मेरे पास ये कोई ट्रायंगल है, मैंने इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर डाल दिया, एक वर्टेक्स है सामने वाले साइड पे, ये मैंने दूसरा परपेंडिकुलर डाला, तो ये दोनों परपेंडिकुलर सेगमेंट्स हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो मेरे पास एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके वर्टाइसेस इन्होंने दे रखे थे, तो हमने ट्रायंगल एबीसी बनाया जिसके वर्टाइसेस बना के रखे हैं और दो हमने परपेंडिकुलर डाले। तो एक मैंने बी से एम पे डाल रहा हूं और एक सी से एन पे डाल रहा हूं। तो मुझे क्या बच्चों, ये बी एम और सी एन का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों, ये फाइंड करना है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने से पहले ये बी एम और सी एन की मुझे इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। जो एक लाइन की इक्वेशन आएगी, जैसे ही मिलेगा हम लोग उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला काम, ये जो बी एम और सी एन है इनकी इक्वेशन निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? हमने ऐसे क्वेश्चन पहले किए, स्लोप पॉइंट फॉर्म से जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब पहले मैं उठा रहा हूं केस 1, किसका लूं पहले? चलो पहले फॉर बी एम, फॉर ये जो बी एम है हम लोग इस पे भागेंगे। अब ध्यान से देखना, बी एम का फिगर कुछ ऐसा बन रहा है, यहां पे ए भाई साहब है, यहां पे सी है, यहां पे कहीं हमारे पास बी है और ये बी यहां पे परपेंडिकुलर है, ये एम है। अभी जो बच्चों बी एम है एसी पे परपेंडिकुलर है, तो एसी का स्लोप निकाल के उसको उल्टा करके माइनस लगाऊंगा तो बी एम का स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, देखो इसके कोऑर्डिनेट 7,6, 3, -2 एंड -1, 2। तो पहले क्या करो, स्लोप ऑफ एसी निकालो। स्लोप ऑफ एसी क्या है फॉर्मूला बच्चों? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो मान लो इसको x1 y1, इसको x2 y2। बच्चों वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। तो y2 - y1 क्या हो जाएगा बच्चों? y2 क्या है मेरे पास? 2 - -2 डिवाइडेड बाय x2 - x1। x2 क्या है? -1 - 3। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 - -2 यानी +2, 2 + 2 हो जाएगा यानी 4, और नीचे आ रहा है -4, आंसर आ रहा है -1। तो बच्चों मुझे क्या मिल गया? स्लोप ऑफ एसी मिला। अब एसी को स्लोप को उल्टा करके माइनस लगा देंगे तो स्लोप ऑफ बीएम मिल जाएगा। स्लोप ऑफ बीएम, जिसको बच्चों मैं m1 बोल रहा हूं, वो क्या हो जाएगा? इसको उल्टा करूंगा, अब 1 को उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा, और -1 में माइनस लगाओगे तो वो +1 बन जाएगा। तो मुझे ये जो लाइन बीएम जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी थी उसकी स्लोप मिल गई, और उसी लाइन बीएम के ऊपर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट मेरे पास है। तो क्या करेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ बीएम इज गिवन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या है वो? y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1। अब स्लोप को मैंने m1 बोला है। ठीक है, अब x1 y1 किसको बोलेंगे? लाइन पे जो पॉइंट है, वो लाइन पे पॉइंट कौन है? b है, तो इसको हमने मान लिया x1 y1 फॉर्मूला के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वैल्यूज पुट करो। y - y1 कितना है बच्चों? 6 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू है 1 इंटू x - x1। x1 कितना है? 7। तो ये क्या हो जाएगा? y - 6 इज इक्वल्स टू x - 7। ये y - 6 को उस तरफ भेज दो, तो ये x - y - 7 प्लस 6 बराबर 0। तो ये क्या आ रहा है? x - y - 1 बराबर 0। दैट्स द इक्वेशन ऑफ bm। इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बाद में बोल देंगे उसको 1 और 2। ठीक है, ये मुझे मिल गया इक्वेशन ऑफ bm। सेम तरीके से अब जैसे ही बच्चों इक्वेशन ऑफ bm आया, क्या करना पड़ेगा? जो दूसरा वाला अल्टीट्यूड है, इक्वेशन cn, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। अब इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, ये सीप से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ऐसे कुछ क्रिएट हो रहा है। सेम वही काम, पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, उल्टा करके माइनस लगाएंगे तो स्लोप ऑफ सी एन मिल जाएगा। बराबर है बच्चों? निकालो स्लोप। तो स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूला इज व्हाट?
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। y2 माइनस y1 के लिए अज्यूम करना पड़ेगा पहले तो, इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2, वैल्यूज पुट करो। y2 कितना है देखो बच्चों, 6 माइनस y1 इज -2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 कितना है देखो, x2 इज 7 माइनस 3 क्या आ रहा है, 6 माइनस -2 यानी 6 + 2 8 अपॉन 4, आंसर इज 2। मेरे पास स्लोप ऑफ ए भी मिल गया, अब इसको उल्टा करके माइनस लगाऊंगा तो cn का स्लोप मिल जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ cn, इसको उल्टा किया 1/2 माइनस लगा दिया, इसी को मैं कह रहा हूं m2। अब इस cn के ऊपर मेरे पास जो पॉइंट c है मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, और इस cn का जो स्लोप है मुझे वो पता है, तो अब मैं इसकी इक्वेशन आसानी से लिख सकता हूं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ cn इज गिवन बाय स्लोप पॉइंट का फॉर्म, क्या है वो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब यहाँ पे जो स्लोप है उसको मैंने m2 बोल रखा है, वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो, क्या हो जाएगा, अब x1 y1 क्या है, इसको हमने मान लिया x1 y1, y माइनस y1 की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू m दे रखा है मेरे पास -1/2 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू है बच्चों -1, क्या हो जाएगा, अब ये 2 को उस तरफ भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू y हो गया 2y, 2 इंटू 2 हो गया 4, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -x, ये +1 हो जाएगा, और ये -1 बाहर से आएगा तो ये आ गया -1। ठीक है, कैसा दिखेगा अब ये, x -1 को उस तरफ भेज दो तो x प्लस 2y माइनस 4 प्लस 1 बराबर 0, तो यहां से आ गया अपने पास x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। सो दैट्स द इक्वेशन ऑफ cn। बच्चों हमको इक्वेशन मिल गई, बट क्या हमको बच्चों इक्वेशन फाइंड करनी थी, बिल्कुल नहीं, हमको फाइंड करना है बच्चों इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना पड़ेगा क्लास 9 और 10th वाली मेथड से। तो क्या इक्वेशन है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कांस्टेंट को उधर भेज रहा हूं, इसका भी कांस्टेंट वहां भेज रहा हूं, क्योंकि सॉल्व करना है, ऐसे भी कर सकते हो, बट 9th 10th में हम लोगों ने जिस तरीके से किया है हम लोग उसी तरीके से करेंगे। इज इक्वल्स टू 1, इसको कह रहा हूं इक्वेशन 1, यहां से आ रहा है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, इसको कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर इक्वेशन 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो x गायब हो जाएगा, सेम साइन है, तो क्या करो, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दो। क्या है इक्वेशन 1, x माइनस वाई बराबर 1, यह x प्लस 2y बराबर 3। अब जैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे नीचे वाले की साइन पलट जाएगी, तो ये x से x कैंसिल हो गया, -y माइनस 2y ये बन गया -3y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 3 क्या होगा माइनस का 2, तो y का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 2/3। अब जैसे ही मुझे y मिल गया बच्चों 2/3, हमको चाहिए x कैसे मिलेगा, इसको उठाओ, जो इक्वेशन छोटी लग रही है उसमें पुट कर दो, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 1। क्या है बच्चों इक्वेशन 1, x माइनस वाई बराबर 1, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y को उस तरफ भेज दो, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस y, y की वैल्यू को पुट करो, y की वैल्यू है 2/3, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2/3, तो x आ गया बच्चों 5/3। x और y की जैसे ही वैल्यू मिली, जो पॉइंट ऑर्थो सेंटर था जिसको मैं O कह रहा हूं उसके कोऑर्डिनेट आ गए, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर इज, क्या हो जाएगा ये 5/3, 2/3, हमको मिल गए ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट, और क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है शो दैट द लाइंस आर कॉन्करेंट एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, अब पहले बात तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि बेसिकली दो से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो ये मेरी 3 लाइन है, ठीक है, एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है और तीसरी ये लाइन है। अब ये तीनों अगर बच्चों ऐसे किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है। मतलब क्या होगा, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तीनों जन को ध्यान से देखो,
इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है और ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है, इन तीनों को शो करना है कि ये लोग कॉन्करेंट है और मुझे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग बच्चों करेंगे क्या इसके अंदर, अब इसका एक डायरेक्ट तरीका है। तरीका क्या है उस पे चलते हैं। क्या करना है हमको इसके अंदर, जो लाइंस दे रखी है ना उनसे डिटर्मिनेंट बना दो 3x3 का, और अगर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो ये लोग कॉन्करेंट है, अगर नहीं आई तो नहीं है। अब डिटर्मिनेंट कैसे बनाना है, d इज इक्वल्स टू क्या देख रहे हैं 3x 4y 5, हर लाइन को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में लिख लो, स्टेप नंबर 1। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लाइन ऑलरेडी ऐसे लिख के दे रखी है तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर नहीं दिया होगा तो पहले ऐसे लिखना है। फिर क्या करना है, ए बी सी कॉपी पेस्ट करो, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तीनों लाइन का। इसका क्या है ए बी सी, पहले लाइन का कॉपी पेस्ट कर दिया, दूसरे वाले का ए बी सी, तीसरे वाले का कॉपी पेस्ट करो ए बी और ये सी, कर दिया कॉपी पेस्ट। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, आंसर 0 आ गया तो ये लोग कॉन्करेंट है, नहीं आए तो नहीं है। अब सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के पहले देखो ये जो पूरे कॉलम में 5 5 और 5 का मल्टीपल है, मैं बाहर निकाल रहा हूं, उसको निकाल दिया तो ये 3 7 4 -4 -8 एंड 5, ये हो जाएगा 1 1 -9। ये क्यों किया, ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब स्टार्ट करो सॉल्व फ्रॉम डिटर्मिनेंट, क्या हो जाएगा ये 5 इंटू ब्रैकेट में पहले 3 आ गया बाहर, 3 इंटू -8 इंटू -9 प्लस 72 -5 माइनस ऑफ -4 बाहर निकल गया, क्या बचेगा, ये कॉलम ये रो छोड़ तो 7 इंटू 9 हो गया -63, ये हो जाएगा -4 प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा 7 5 जा 35 माइनस -32, ऐसे कुछ। ये पूरी चीज क्या आ रही है देखो 5 इंटू 3, 72 में से 5 गया, कितना बचेगा बच्चों, ये हो जाएगा 60 का 7, ये हो जाएगा प्लस 4 इंटू यहाँ पे कि देखो क्या हो रहा है 67 प्लस 1 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारे पास 67। अब ये क्या आ रहा है देखो, ये पूरी चीज मुझे क्या मिल रही है जरा ऑब्जर्व करना, ये -67 है यहाँ पे। हाँ, अब ये पूरी चीज क्या आ रही है देखना, 5 इंटू 3 इंटू 67 1 इंटू 67 क्या हो जाएगा 4 इंटू 67। ठीक है, ये माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, -4 इंटू 67। अब ये ध्यान से देखो, +4 इंटू 67 -4 इंटू 67 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिल रहा है मुझे 5 इंटू 0, आंसर आ रहा है 0। मतलब ये जो डी है इसका वैल्यू 0 मिला, इसका मतलब लाइन जो है कॉन्करेंट है। हाँ, लाइंस कॉन्करेंट है। अब हमको क्या करना है बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर लाइंस आर कॉन्करेंट। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी 2 लाइन को उठाओ और अपने नॉर्मल तरीके से सिंप्लीफाई कर दो। अब 2 लाइन कोई भी उठा लो, मैं इन दोनों को उठा रहा हूं, करो सिंप्लीफाई। क्या लाइन है ये 3x - 4y, 5 को उधर भेज दो, इज इक्वल्स टू -5, और ये दे रखा है मेरे पास 7x - 8y इज इक्वल टू -5। अब इनको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के लिए आपको जो ठीक लग रहा है वो तरीका यूज कर सकते हो। क्या करेंगे हम लोग, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको कह रहा हूँ इक्वेशन 1, इसको कह रहा हूँ इक्वेशन 2, इसको मल्टीप्लाई करो 7 से, इसको 3 से, x कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, तो ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 21x माइनस 28y इक्वल टू -35। इसको 3 से तो ये हो गया 21x, 24y माइनस 15। अब क्या करना है, कोऑर्डिनेट सेम करके सब्सट्रैक्ट कर दो। जैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, नीचे वाले की साइन पलट जाएगी, x से x कैंसिल हो गया, -28 प्लस 24 क्या बचेगा -4y, यहाँ पे -35 प्लस 15 कितना बचेगा -20, तो y का वैल्यू आ गया -20 अपॉन -4, y कितना आ गया 5। अब जैसे ही y का वैल्यू मिला किसी एक में पुट करो और x का वैल्यू निकालो, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। जैसे ही आप x का वैल्यू निकालोगे क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। हम बढ़ते आगे वाले कंसेप्ट पे, देखते हैं आगे कंसेप्ट्स क्या है।
बच्चों आगे वाले कंसेप्ट पे जाने के पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे वाले कंसेप्ट देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है बच्चों, वो हमसे कह रहा है find the equation of line whose x intercept is 3 and which is perpendicular to the line 3x minus y plus 23 बराबर 0। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, मेरे पास एक लाइन दे रखी है ये वाली 3x प्लस वाई माइनस 23, एक दूसरी लाइन है ये वाली जिसकी इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है। अब ये लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, ये जो रेड वाली लाइन जिसकी इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है उसके बारे में इसने हमसे कहा है कि इस रेड वाली लाइन का x इंटरसेप्ट 3 है, मतलब ये x एक्सिस को पॉइंट 3 पे कट कर रही है, और ये लाइन, ये जो लाइन दे रखी है ब्लैक वाली, इस पे परपेंडिकुलर है। तो मुझे इस रेड वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, वही तरीका स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो पहले मुझे रेड वाली लाइन की स्लोप चाहिए, तो मुझे पता है ये रेड ब्लैक वाली पे परपेंडिकुलर है, तो ब्लैक वाली का स्लोप निकाल के उल्टा करके माइनस लगाऊंगा तो रेड वाली का स्लोप मिल जाएगा, बराबर है। तो स्लोप ऑफ ब्लैक वाली लाइन क्या है, ये 3x माइनस वाई प्लस 23 बराबर 0 क्या है, माइनस a अपॉन बी, माइनस a अपॉन बी, यानी कि माइनस 3 अपॉन माइनस 1, सो इट इज 3। चलो अब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड, अब यहाँ पे रिक्वायर्ड लाइन मतलब ये रेड वाली लाइन, रिक्वायर्ड लाइन जिसको मैं m कह रहा हूं, ये हो जाएगा 3 को उल्टा करके माइनस लगा दो, स्लोप मिल गया। अब मुझे इस रेड वाली लाइन पे एक पॉइंट चाहिए, बोला है ना x इंटरसेप्ट 3 है, अगर x इंटरसेप्ट 3 है मतलब x एक्सिस को पॉइंट 3 पे कट कर रही है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,0, इसी को हम लोग कह देंगे x1 y1। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ required line is given by, क्या है फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, बराबर है। पुट करो वैल्यूज, y माइनस y1 कितना है बच्चों 0, स्लोप कितना है -1 अपॉन 3 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू है 3, तो ये y माइनस 0 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -1/3 इंटू x माइनस 3, ये 3 को वहां भेज दो तो ये हो जाएगा 3y, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -x प्लस 3, ये -x प्लस 3 को उस तरफ भेज दो, तो ये x प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0। दैट्स द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बच्चों, यानी इस रेड वाली लाइन का इक्वेशन हमको मिल चुका है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब आगे चलते हैं हम लोग कुछ कंसेप्ट पे जिसमें हमको डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एनी लाइन की बात करनी है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बच्चों देखते हैं आगे वाले कंसेप्ट्स क्या है। अब सबसे पहले हमको देखना है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी एक पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस। तो मान लिया मेरे पास एक पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट को हमने माना है x1 y1, ठीक है, और ये लाइन दे रखी है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो मुझे इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या है, तो बच्चों पहले तो याद रखना डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब उस पॉइंट से हम लोग उस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे और जो उस परपेंडिकुलर की लेंथ होगी वही डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, अब क्या आएगा वो समझना। मेरे पास बच्चों देखो लाइन क्या है, ax प्लस by प्लस c, तो उसमें से a और b को पकड़ लो, ये हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट में a और b को पकड़ा, उनको स्क्वायर करके रूट में ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में डाल दिया। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, ये जो x1 y1 थे ना पॉइंट के, उन x1 y1 को उठाओ और लाइन में जहां पे x और y लिखा है वहां पे पुट कर दो, तो a अपने जगह पे है, x बन गया x1 प्लस b अपने जगह पे है, y बन गया y1 प्लस c एज इट इज। तो दैट्स द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ax1 y1 फ्रॉम अ लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करो, क्या है ये, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम अ लाइन। क्या मतलब है बच्चों इस चीज का, अब जो पॉइंट x1 y1 था ना उसकी जगह इस 0,0 ने ले ली, बाकी सब एज इट इज है। क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस, तो पहले लाइन के अंदर जो a और b है उनको उठाओ, रूट के अंदर डालो और दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, कर दिया। अब x और y की जगह कौन लेगा, ये x1 y1 यानी 0 0, तो क्या हो जाएगा प्लस b इंटू 0 प्लस c। अब ये ध्यान से देखो, a इंटू 0 0 b इंटू 0 0, मतलब ये तो खत्म हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, c बचेगा। सो दैट्स द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम एनी लाइन, ये है। अब तीसरा सवाल, तीसरा कंसेप्ट क्या कह रहा है, देखो डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस। अब मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है तो उनका डिस्टेंस क्या है, ठीक है।
अब वो उसके लिए भी जो फर्स्ट स्टेप है वो सेम है। अब ये जो दोनों फॉर्मूलेज हमने देखे हैं बच्चों, इसमें डिनोमिनेटर देखो सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर वही है, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों दोनों लाइंस की इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन, दूसरा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू। अब ध्यान से देखना अलग क्या है, सी वन सी टू, बस उनको उठा लो और सब्सट्रैक्ट कर दो। अब यहाँ पे आप या तो C1 माइनस C2 करो या C2 माइनस C1 करो, आंसर सेम आएगा। सो दैट्स द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस। तो ये तीन कंसेप्ट्स है। अब आगे वाले क्वेश्चन इन तीनों पे बेस्ड है। ठीक है बच्चों, चलते हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन 7x प्लस 24y माइनस 50 बराबर 0। मतलब इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करें। तो पहली चीज क्या करना है हमको, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू c अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही था। तो अपने को ये c, a और b का वैल्यू चाहिए, सिंपल। तो अब यहाँ पे क्या करो, इस लाइन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो और ABC का वैल्यू क्या निकालो, A is 7, B is 24, C is minus 50। मिल गई सारी वैल्यूज, उठाओ और इसके अंदर पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, C माइनस 50 डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर जो होगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर जो हो जाएगा 570 का 6। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस 50 डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा बच्चों, इट विल बी 620 का 5। अब 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, तो ये क्या बनेगा 25। तो ये माइनस 50 अपॉन 25, ये आ रहा है मॉड के अंदर मेरे पास -2, जो बन जाएगा +2 बाहर निकलने के बाद। तो डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन क्या है, वो है मेरे पास 2 यूनिट। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन। अब उसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे कौन कौन क्या क्या था, x1 y1 क्या है, x1 y1 तो वो पॉइंट था, तो ये मेरा पॉइंट है, इसको मैंने मान लिया x1 y1 मिल गया। अब चाहिए ABC, ABC क्या है, लाइन के पास से मिलेंगे वो लोग, तो यहाँ से a 12, b -5 और c -13, हमको मिल गया ABC। पुट करो अब इसके अंदर, ax1 क्या हो जाएगा, 12 इंटू x1 इज -2 प्लस b कितना है मेरे पास -5 इंटू y1 कितना है 3 प्लस c कितना है मेरे पास -13 डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144 प्लस b का स्क्वायर, b मतलब -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 12 इंटू 2 -24, 5 इंटू 3 -15 और ये -13 डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 169। ये पूरी चीज कितनी आ जाएगी बच्चों मॉड के अंदर 25, ये हो जाएगा 20, 30, 40 और ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा मेरे पास -52 डिवाइडेड बाय, ये 169 किसका बच्चों 13 का स्क्वायर है, 13 का आ गया बाहर, 13 4 अंदर आ रहा है -4, आंसर इज यूनिट 4। समझ में आया क्या है, 13 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 52, मॉड के अंदर माइनस है, जैसे ही मॉड को खोल देंगे माइनस का प्लस बन जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का इस लाइन से कितना है, 4 यूनिट का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, वो क्या कह रहा है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों का डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस क्या था बच्चों, c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करो, उसके लिए मुझे c1 c2 चाहिए, तो c1 c2 क्या था, ये आ गया c1, ये आ गया c2। तो ऊपर वाला तो हो गया मेरे पास 5 माइनस का 7, नीचे वाला चाहिए अंडर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर। अब a और b क्या है देखो, 4 3 सेम है, तो a 4 b 3, तो अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये क्या बचेगा मॉड ऑफ -2 अपॉन अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 मतलब 5, तो ये -2 अपॉन 5 आ रहा है मॉड में, मॉड खुल जाएगा तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 5
यूनिट। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया खत्म। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 भी डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस की ही बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में लाइंस दे रखी है 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन दिया है। और दूसरा लाइन है मेरे पास 3x प्लस 2y प्लस 6, 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0। अब मुझे इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों। फॉर्मूला यही है c1 माइनस c2 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट बच्चों इस क्वेश्चन को जरा ऊपर वाले से कंपेयर करो। अगर ऊपर वाली दोनों लाइंस को ऑब्जर्व करो तो मुझे बोल रखा है पैरेलल है, इनको भी बोला ये भी पैरेलल है, बट उनके अंदर जो a और b थे उसकी वैल्यू पहले से ही सेम दे रखी है। और हमको पता है अगर लाइन पैरेलल है तो a और b का वैल्यू सेम आना ही चाहिए, क्योंकि जब तक सेम नहीं आएगा हम तो वैल्यूज कैसे पुट करेंगे फॉर्मूला में। बट यहाँ तो दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या है? ए और बी का वैल्यू सेम दिया नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? पैरेलल लाइंस के लिए ए और बी का वैल्यू हमको खुद सेम करना पड़ेगा। अब कैसे होगा? देखो इधर 3 2, इधर देखो 9 और 6, हिंट मिल गई। 3 2 9 6, 9 और 6 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 3 3 9, 3 2 6। तो क्या करना पड़ेगा? इन सबको आप 3 से डिवाइड कर दो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3x प्लस 2y माइनस 7/3 बराबर 0। दैट्स द न्यू इक्वेशन। अब यहां से क्या चाहिए आपको? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? c1 माइनस c2 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? c1 माइनस c2 के लिए पहले अज्यूम करना पड़ेगा c1 c2, तो ये इसको बोल दिया c1, इसको बोल दिया c2। a और b का वैल्यू तो सेम सेम है। क्या हो जाएगा ये? c1 6 माइनस c2 इज माइनस 7 अपॉन 3 होल डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए और b का वैल्यू निकालो। a कितना है बच्चों? a इज 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4। करो सिंप्लीफाई, क्या हो जाएगा ये? 6 प्लस 7 अपॉन 3, ये हो जाएगा अंडर रूट में 13। तो ये क्या मिलेगा मुझे? ऊपर वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 18 प्लस 7। बच्चों 18 प्लस 7 कितना होगा? 18 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 3 रूट 13। इसको बाहर निकालोगे तो यही बनेगा 25 अपॉन 3 रूट 13 यूनिट। सो दैट्स द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि कोएफिशिएंट अगर सेम नहीं होगा तो पहले सेम करना है ए और बी को। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 के 4 क्वेश्चन। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमसे? देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है find the point on the line x plus y minus 4 which are at a distance of 1 unit from the line 4x plus 3y minus 10 equal to 0। क्या कह रहा है? मेरे पास दो लाइन्स है, एक ये रेड वाली लाइन है x plus y minus 4, दूसरी ये ब्लैक वाली 4x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0। अब क्वेश्चन हमसे बच्चों क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इस रेड वाली लाइन पे ऐसा पॉइंट या ऐसे पॉइंट्स मुझे ढूंढ के बताओ जो इस ब्लैक वाली लाइन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है। क्या करना है? क्लियर है? मुझे रेड वाली लाइंस पे ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जो इस ब्लैक वाली लाइन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो मैंने बच्चों मान लिया कि वो पॉइंट लेट कर लो x1 y1 है p। तो मैंने क्या बोल दिया? लेट, सॉल्यूशन में मैं बोल रहा हूं लेट p x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। हमने मान लिया कि वो पॉइंट p x1 y1 है बराबर। तो हमने एक बात सीखी है, अगर इस डायग्राम को मैं तोड़ के इसमें से एक डायग्राम बाहर निकालूं तो क्या कुछ ऐसा बनता नजर आ रहा है आपको? देखो जरा, ऐसे कुछ बन रहा है क्या? अब अगर मैं कह दूं कि मेरे पास ये पॉइंट और ये लाइन है, देखो ये पॉइंट P है और ये लाइन है और मुझे पता है पॉइंट P इस लाइन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है, तो क्या बच्चों मैं यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं जो हमने अभी अभी देखा है? तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम दिस लाइन क्या हो जाएगा? क्या है मेरे पास फॉर्मूला? ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट्स द फॉर्मूला। पुट करो जरा, देखो डिस्टेंस तो 1 यूनिट का है, चलो ठीक है, मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया, ठीक हो गया ये। अब अब क्या होगा? ए और बी और सी तो यहां से मिलेंगे लाइन से, तो ए कितना है बच्चों? 4। एक्स की जगह पे x1 पुट करेंगे क्योंकि पॉइंट भी x1 y1 है, b की वैल्यू 3, y की जगह पे y1 माइनस 10
डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 4x1 प्लस 3y1 माइनस 10 अपॉन अंडर रूट में 25, ठीक है, जो आगे चल के 5 बन जाएगा। ये बनेगा 5 और 5 को मैं यहां भेज दूंगा, तो कैसा दिखेगा ये बच्चों, हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 4x1 प्लस 3y1 माइनस 10। अब बच्चों जब हम लोग ये मॉड को ओपन करेंगे तो सामने की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 4x1 प्लस 3y1 माइनस 10 बराबर प्लस माइनस 5। तो एक बार प्लस 5 लेके सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार माइनस 5 लेके। तो ये कैसा दिखेगा 4x1 प्लस 3y1 माइनस 10, ठीक है, ये प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, मैं चलो एक बार एक स्टेप और कर देता हूं, ये हो गया प्लस 5 और 4x1 प्लस 3y1 माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 5। अब सिंप्लीफाई करो, अब पहले इक्वेशन में देखो प्लस 5, यहाँ के माइनस 5, तो माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15, तो एक इक्वेशन आ गई 4x1 प्लस 3y1 माइनस 15 बराबर 0, ये आ गई एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन ये माइनस 5 इधर आके प्लस 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x1 प्लस 3y1 माइनस 5 बराबर 0, ये आ गई बच्चों दूसरी इक्वेशन। अब यहां से मुझे कुछ तो मिला है, ठीक है। अब मैंने ये जो इक्वेशंस फाइंड की, कहां से फाइंड की, डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड की, ठीक है। अब बच्चों मेरे पास एक और चीज है, मुझे पता है जो px1 y1 है ये इस लाइन रेड वाली की लाइन के ऊपर का पॉइंट है, मतलब ये p इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। हमको एक बात पता है, क्या पता है कि अगर कोई लाइन है तो उसके ऊपर के सारे पॉइंट्स उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब p इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या मतलब है इसका, तो जब मैं ये x1 y1 को x और y के जगह पे पुट करूंगा तो मुझे LHS बराबर RHS मिलेगा। तो यहां से मुझे क्या मिला, x के जगह पे x1 पुट कर दिया, y के जगह पे y1 पुट कर दिया, -4 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहां से काम करो, x1 की वैल्यू निकाल लो, x1 क्या हो जाएगा 4 माइनस y1 हो जाएगा। तो मुझे एक इक्वेशन मिली x1 में। अब मैं क्या करूंगा, ये x1 की वैल्यू एक बार इसके अंदर और एक बार इसके अंदर पुट करके अलग अलग वैल्यूज फाइंड कर लूंगा y1 की, ठीक है। मुझे x1 y1 ही ढूंढना है ना, तो मुझे x1 के लिए रिलेशन मिला, इसको उठाएंगे, इन दोनों में पुट करेंगे। तो पहला ये इक्वेशन क्या दे रखा है 4x1 प्लस 3y1, केस नंबर 1, ठीक है, 3y1 माइनस 15 बराबर 0। इसके अंदर क्या करना है, x1 के जगह पे 4y1 लिख देंगे, तो 4 इंटू 4 माइनस y1 प्लस 3y1 माइनस 15 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 4y1 प्लस 3y1 माइनस 15 बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस y1 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से y1 का वैल्यू आ गया 1, एक केस, ठीक है। अब बच्चों जब मुझे y1 का वैल्यू 1 मिला तो x1 क्या हो जाएगा, मुझे पता है x1 क्या है मेरे पास, x1 इज 4 माइनस y1, तो यहां से x1 क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, यानी x1 का वैल्यू आ गया 3। तो पहले वाले केस से मुझे पॉइंट क्या मिला, देयरफॉर p x1 y1 इज 3,1, या तो एक ये पॉइंट का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मुझे एक पॉइंट मिल गया, क्या है कि p 3,1, P 3,1 ये वो पॉइंट है रेड वाली लाइन का जो इस ब्लैक वाली लाइन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब केस नंबर 2 को देखते हैं क्या है, केस 2 में इक्वेशन क्या है मेरे पास 4x1 प्लस 3y1 माइनस 5 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, x1 के जगह पे 4 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस y1 प्लस 3y1 बराबर 0। अब क्या होगा, सिंप्लीफाई करो इनको 16 माइनस 4y1 प्लस 3y1 माइनस 5 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 16 माइनस 5 कितना बचेगा, 16 में से 5 गया तो 11 माइनस y1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास y1 का वैल्यू आ गया 11। अब जैसे ही y1 11 मिला, x1 क्या हो जाएगा, x1 है मेरे पास 4 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 11, तो x1 आ गया मेरे पास -7। तो मेरे पास p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए,
P x1 y1 आ गया हमारे पास P -7, 11 और ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ intersection of the lines x plus y minus 2 and 4x plus 3y is equals to 10। अब ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन में मेरे पास तीन लाइंस है। एक लाइन जिसकी इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है वो है रेड वाली लाइन। अब ये रेड वाली लाइन क्या है बच्चों, ये रेड वाली लाइन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। मतलब ये रेड लाइन, ये x प्लस वाई माइनस 2 ब्लू वाली लाइन और ब्लैक वाली लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। और ये लाइन, ये जो रेड वाली लाइन है ये x एक्सिस को भी पैरेलल है। मतलब यहां पे कहीं अगर मैं मान लूं x एक्सिस, इमेजिन कर लेता हूं अगर ये x एक्सिस है तो मेरी रेड वाली लाइन क्या है, x एक्सिस को पैरेलल है। सेकेंड थिंग, यही रेड वाली लाइन इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो मुझे रेड वाली लाइन का क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। तो बच्चों इधर भी हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म से ही जाएंगे। तो पहला तो मुझे रेड वाली लाइन का स्लोप चाहिए। अब ये रेड वाली लाइन x एक्सिस को पैरेलल है, मतलब इन दोनों का स्लोप सेम होगा। तो यहां से पहली चीज क्या है, रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, बराबर है बच्चों। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, जिसको मैं m बोल दूंगा, क्या हो जाएगा वो, x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, x एक्सिस का स्लोप होता है y बराबर 0। तो मेरा ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। चलो भाई साहब, स्लोप तो हमको मिल गया 0। अब मुझे क्या करना है, ये जो रेड वाली लाइन है इसके ऊपर एक पॉइंट फाइंड करना है। तो दिख रहा है कि आपको ये पॉइंट रेड वाली लाइन के ऊपर होगा। कौन सा पॉइंट है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना, ये तो हम लोग बचपन से 9th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं। क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। करो इनको सिंप्लीफाई। पहला इक्वेशन दे रखा है, मुझे क्या करना है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही बच्चों हमारे रेड वाले लाइन के ऊपर भी पॉइंट होगा, जिसको हम लोग x1 y1 बोलेंगे। तो इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 2, इक्वेशन 1। दूसरा 4x प्लस 3y बराबर 10, इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी आंसर आएगा उसको इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो कैसा दिखेगा ये, 3x प्लस 3y बराबर 6, ये है 4x प्लस 3y बराबर 10। कर दो सब्सट्रैक्ट, नीचे वाले की साइन पलट जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 3x से 3x कैंसल, 3 माइनस 4x कितना बचेगा मेरे पास, माइनस x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -4, x का वैल्यू आ गया हमारे पास 4। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो 4 आया है इसको उठाओ, जो इक्वेशन छोटा लग रहा है उसमें पुट कर दो। इसको 1 में पुट कर रहा हूं। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 2, तो ये 4 प्लस वाई बराबर 2, तो y का वैल्यू आ गया बच्चों -2। तो ये आ गया मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और यही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो रेड वाली लाइन के ऊपर भी है। तो मैंने उसको मान लिया, x1 का वैल्यू हो गया 4 और y1 का वैल्यू हो गया 2। तब मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा, ये y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। वैल्यूज पुट करो, y माइनस y1 कितना है, y1 इज -2 और ये हो जाएगा m का वैल्यू 0, x माइनस x1 इज 4। तो ये हो जाएगा y प्लस 2 बराबर 0। दैट्स द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। अब जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है, सेम टू सेम ऐसा ही है, सेम टू सेम ऐसा ही है, बस थोड़ी सी कंडीशन
अलग दे रखी है, ठीक है। तो वो आप खुद से ट्राई कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में आगे वाले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।